तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बचे हुए रेलवे ट्रैक से रिलेटेड, जहां पर आगे जाके ट्रेन ज्यादा स्पीड में चल पाएगी। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि 357 किलोमीटर का जो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, वहां पर मेटल फेंसिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको याद होगी जब मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी तो कुछ ही दिनों के अंदर कैटल रन के कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो कि मीडिया के अंदर काफी ज्यादा उठाए गए थे, काफी ज्यादा लोगों ने इसके बारे में बात की थी। और फिर उसके बाद में कुछ ही दिन में दूसरा इंसिडेंट ऐसे हो गया था जब कैटल रन हो गया था इस रूट पे। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इस रूट के ऊपर फेंसिंग करना अब जरूरी है और इसके वजह से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बहुत तेजी से फेंसिंग का काम शुरू हुआ। अब क्योंकि ये कंप्लीट हो गई है तो वंदे भारत यहाँ पर 160 की स्पीड पर चल पाएगी और ये फेंसिंग होने की वजह से जो है यहाँ पर कोई भी जानवर जो है, इंसान जो है वो डायरेक्टली घुस नहीं पाएंगे। वैसे रेलवे के कई सेक्शंस के अंदर ये काम हो रहा है लेकिन ये सेक्शन प्रायोरिटी में था और वेस्टर्न रेलवे जोन ने ये कर दिखाया है बहुत कम समय में, क्योंकि इस चीज को हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए। उम्मीद बस ये है कि जो फेंसिंग लगाई गई है उसकी क्वालिटी इतनी खास न होने की वजह से उसकी चोरी वगैरह की आशंका ज्यादा है मेटल होने की वजह से। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे ही इंडियंस किस तरीके से इसको आगे प्रिजर्व करते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जहां पर जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेवलप करेंगे नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बंगाल के अंदर आने वाले कुछ सालों में, और ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात की गई है, जहां पर मेनली होगा दांकुनी में एक, इसके अलावा जो बाकी कॉरिडोर्स के बारे में बाद में अनाउंस किया जाएगा। अब दांकुनी को चूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका टर्मिनेशन पॉइंट दांकुनी में है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के सबसे ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर से ये बहुत इजीली कनेक्ट हो सकता है और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ऑलरेडी फंक्शनल भी है, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ले आने में मदद कर सकती है। और इसके वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर आने वाले कुछ सालों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है JSW स्टील और JFE स्टील से रिलेटेड, जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर और एग्रीमेंट साइन किया है एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए। और ये दोनों मिलकर काम करेंगे कोल्ड रोड ग्रीन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने के लिए, और ये बनाया जाएगा विजयनगर कर्नाटक के अंदर। तो ये जो कंपनी यहाँ पे टाइप किया गया है वो एक जापानीज कंपनी है। और दोस्तों ये एक ऐसे टाइप का स्टील है जिसके कई एप्लीकेशन इंडिया के अंदर है, लेकिन इसका इंपोर्ट अब तक हो रहा था। इनफैक्ट दोस्तों कुछ कई स्टील्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट ही हो रहे थे, चाहे वो रेल्स के लिए आने वाले स्टील हो, हाई स्पेशलिटी स्टील्स हो, फूड ग्रेड स्टील हो। तो यहाँ पर ये चीज़ों को देख यहाँ पर JV सेटअप किया गया है और ये दोनों कंपनीज मिलकर कर्नाटका के अंदर काम करेगी एक न्यू तरीके के स्टील को बनाने के लिए। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या UKMRC से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो डेवलप करेंगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर। और करेंटली दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो ये मेट्रो सिस्टम्स होंगे ये बेसिकली मेट्रोनियो टाइप के होंगे। तो बेसिकली 2 कॉरिडोर्स होंगे देहरादून के अंदर मेट्रोनियो, यानी जो बस की तरह चलने वाली मेट्रो होती है लंबे वाली, वैसे ये सिस्टम्स होंगे। जबकि हरिद्वार के अंदर पॉड टैक्सी बनाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो दोस्तों आजकल देश में मल्टीपल ऐसे जगह है जहां पर गवर्नमेंट फंडिंग मिल चुकी है ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन अब तक ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो है वो बनकर रेडी नहीं हुई है, चाहे वो नासिक हो, नवी मुंबई हो या अभी ये 3 शहर यहाँ पर ये काम किया जाएगा ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी कुछ समय बाद में जब काम शुरू एक्चुअल में होगा तब देखेंगे कैसा होगा। करेंटली जो अभी इनिशियल प्लान्स दिए गए उसके हिसाब से होगा ये कि रबर टायर बेस्ड मेट्रो होगी, यानी जो बसेस होंगे वो रबर टायर वाले होंगे। ये चलेगी एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर जो कि हीटेड होगी और ड्राइवरलेस तरीके से चल पाने के लिए भी इनको डिजाइन किया जाएगा। अगली दूसरी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर NHLML ने डिसाइड किया है कि वो सर्विस शुरू कर देंगे रोपवे प्रोजेक्ट के लिए प्रयागराज के संगम के लिए। तो दोस्तों एक 4 किलोमीटर का रूट है झुंसी से लेकर त्रिवेणी पुष्पक संगम और नैनी घाट के बीच में, जहां पर गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए इस साल के बजट में सैंक्शन किए गए थे। तो ये रोपवे बनाने के लिए थे और अभी फिजिबिलिटी स्टडी का काम इसके लिए शुरू हो जाएगा, जो कि स्टेप 1 होता है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है ओडिशा से, जहाँ के CM के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ITC का एक नया फीड प्रोसेसिंग प्लांट खुर्दा के अंदर। और ये जो ITC का प्लांट है यहाँ पर आशीर्वाद आटा, यूपी नूडल्स, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो चिप्स, इन जैसे अलग अलग ITC के फूड प्रोडक्ट्स बनाने का काम किया जाएगा और इसके वजह से थोड़ा एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे देखने मिला है। अगली जो खबर है वो फिर से उड़ीसा से ही है, जहाँ पर जो यूथ है स्टेट का उनकी अपस्किलिंग के लिए और न्यू एज टेक्नोलॉजीज के अंदर वो अपने आप को बेहतर कर पाए, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा पाए, इसके लिए 1 लाख यूथ्स को ट्रेन करने के लिए इन्होंने फ्रंटियर टेक्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, डेटा साइंस, AR एंड VR, 3D प्रिंटिंग, इन कोर्सेज को शुरू करने का डिसीजन लिया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी एलोकेट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, उसके लिए बड़ा खर्च किया जा रहा है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हुए एक चीज से रिलेटेड, जहां पर नई पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी शुरू किए गए हैं सियालदा मेट्रो स्टेशन के ऊपर, जो कोलकाता के अंदर है। तो दोस्तों बेसिकली ये सिस्टम ऐसा है कि जो कम्यूटर्स है वो पार्सल्स जो है यहाँ पर भिजवा सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटर या एक ऐसे बूथ
बनाया गया है जहां से जाकर आप मेट्रो के सर्विस आवर्स के दौरान अपना सामान जो ओवरऑल पूरे मेट्रो लाइन के ऊपर कई स्टॉप से वहां पर भेजने लेने का काम कर सकते हो। और इसके कारण जो एक सेंटर मिल गया है मेट्रो के लिए और एक और आप कह सकते हो रेवेन्यू जनरेशन के लिए जगह भी मिल गई है। तो फर्स्ट टाइम ये किया गया है, देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स इसके लिए रहता है और मे बी देश के कई दूसरे मेट्रो नेटवर्क्स के अंदर ये चीजें हमें आगे होते हुए नजर आएगी। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है अडोबी सिस्टम से, जो दुनिया की मतलब बिगेस्ट कंपनीज है और इन्होंने बेंगलुरु के अंदर खरीदा है 4 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस, जिसके लिए उन्होंने 505 करोड़ रुपए चुकाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली अडोबी जो है बहुत ज्यादा अपना आईटी का काम ऑलरेडी इंडिया के अंदर करती है, एक्सपांशन इन्होंने देखा है और इसके लिए प्रेस्टीज टेक पार्क 4 के अंदर ये इन्होंने ऑफिस एक्वायर किया है। तो दोस्तों ये रेंट पे नहीं लिया गया है, खरीदा गया है। यहाँ पे 640 की कार पार्किंग उनको मिली है। इसके अलावा जो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड ओवरऑल बिल्डिंग के अंदर वो 1,24,000 स्क्वायर फीट का है और ये लोकेटेड है आउटर रिंग रोड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अडोबी जो है बेंगलुरु के अंदर बहुत ज्यादा फ्यूचर के हिसाब से बड़े स्टेप्स ले रहा है। अगली दोस्तों खबर है ये टाटा रियलिटी से, जो फिर से बेंगलुरु में काम करते हुए नजर आ रही है और इन्होंने कहा कि वो 5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस के लिए बेंगलुरु में 2 आईटी पार्क्स बनाएंगे और 4,000 करोड़ रुपए इसके लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी ने कहा है कि हैदराबाद पुणे के बाद में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट उन्होंने किए वो चाहते वो बेंगलुरु में हो और इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट की है। वैसे तो कंपनी के पास में ऑलरेडी जो प्लान्स बेंगलुरु पुणे के लिए थे वो मिलकर 6,000 करोड़ के थे, तो बेंगलुरु के अंदर ये एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो एडिशनल बेसिस पे है। अगली दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो है उत्तराखंड से, जहां पर एक 6 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जानी है बुंडी और गर्बियांग के बीच में गतिबगार लिपू लेक रोड के ऊपर और ये हमारे देश के अंदर की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक टनल होगी जो इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत पास होगी। तो जो BRO या बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल है उन्होंने कहा कि जो सर्वे के लिए कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड हो गया है ATINO के इंडिया कंसल्टेंट्स को। ये यहाँ पे सर्वेइंग एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम करेंगे, जिसके बाद में इसके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें, डिजाइन रिलेटेड चीजों के ऊपर शुरुआत हो पाएगी। तो ये वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट रूट्स होगा इंडिया के लिए, स्पेशली टनल लेंथ को देखे तो। आज के आस्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो हर्ष मालवी पूछते हैं व्हाई नो ट्रेन रूट्स इन ईस्ट स्टेट्स। तो देखो यार, सबसे पहले बात तो ये बहुत गलत परसेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन रूट्स नहीं है। आज के डेट में नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, आसाम के अंदर तो है ही, कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी बन गई है। और ऐसे जो देश के सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में बनने वाले रेलवे लाइन्स आज के डेट में कहीं पर है तो वो 2 जगह पे है, एक है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दूसरे हमारे पर कश्मीर लद्दाख साइड के रीजन्स के अंदर। अब ये बात सच है कि डेंसिटी ऑफ रेल रूट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत कम इसलिए है क्योंकि बहुत पहले से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इनफैक्ट हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने इसके बारे में लिखा भी था कि यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन दिया नहीं गया। अब उसकी वजह से यहाँ पे रेलवेज की डिसकनेक्टिविटी थी। अभी रेलवे लाइन्स जो बन रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन दुनिया के सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लाइन्स है। जो मिजोरम के लिए बन रही लाइन है वो मतलब लिटरली वो टनल्स एंड ब्रिजेस पे ज़्यादा लेंथ कवर करती है कंपेयर टू नॉर्मल ग्रेडियंट लैंड के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रेन से एक्चुअल में पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। बाकी कुछ स्टेट्स तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, लेकिन जो डेंसिटी ओवरऑल इंडिया के अंदर जो ट्रेन लेंथ की है या ट्रेन ट्रैक्स की है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बढ़ने के लिए काफ़ी समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट्स में मुझे #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट होते हो न्यूज़ देने के लिए तो आपको क्रेडिट मिलता है और साथ साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।